हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है एक और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? मैं तो ठीक हूँ। बहुत ठंड हो रही है, लेकिन है ना, काम करते करते गर्मी सी आ जाती है, लेकिन जब खाली बैठो तो ठंड लग जाती है। मेरे पीछे क्या बन रहा है? गाजर का हलवा। जी हाँ, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुआ है गाजर का हलवा। कौन कौन खाएगा जल्दी बताओ कमेंट करके, फिर मैं उसके घर डब्बे में भिजवा दूंगी। जल्दी से कमेंट करके बताओ। फिलहाल जो मेरा गाजर का हलवा है, इसे हो गए हैं 2 दिन। मतलब पता नहीं 2 या 3 दिन, मेरे को याद नहीं है। 2 दिन हो गए हैं, बनने का ही नहीं आ रहा है। कभी कुछ रह जाता है, कभी कुछ रह जाता है, कभी खोया रह जाता है। फिलहाल मैं लगी पड़ी थी अपने किचन को साफ करने के लिए, बर्तन वॉश कर रही थी, साथ साथ हलवा चला रही थी। घर की साफ सफाई करनी है, अभी बहुत सारे काम हैं, अभी करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। चलिए मैं फटाफट, ये एक ही बर्तन रह गया, ये सिंक को क्लीन करना है, और एक बर्तन भी रह गया है, उसको साफ करके किचन को क्लीन करके फिर मेरे को अंदर जाना है, अंदर की सफाई करनी है। तो मिलती हूँ मैं आपको अंदर। और ड्राइंग रूम का भी बड़ा बुरा हाल हो रहा है, अंधेरा हो रहा है फिलहाल तो इधर, लेकिन बड़ा बुरा हाल हो रहा है। उधर कपड़े पड़े हुए हैं, इधर भी सामान पड़ा हुआ है। करती हूँ मैं। तो जी मैं आ गई थी इस वाले रूम में, और इस वाले रूम की मैं कर रही थी साफ सफाई। मैं तो कंबल को इसी तरह बिछाती हूँ ताकि कंबल बिल्कुल आते ही कमरे में कंबल मिल जाए। ये देखो, रात को खा के यहीं छोड़ दिया सब चीजें। तो ये वाला रूम हो गया है मेरा साफ। अब हम चलते हैं दूसरे वाले रूम में। तो जी बस यहाँ पर फटाफट मैंने लगाई झाड़ू। पॉसिबल नहीं होता, मेरा मन तो ऐसा करता है कि ना मैं ना जो व्लॉग है वो आपके साथ ना ओरिजिनल वॉइस में, मतलब बैक वॉइस मुझे ना करनी पड़े। बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता ना, सफाई करते करते आपको साथ बातें भी करनी होती है। जो बातें मैं ऑन स्क्रीन नहीं कर पाती, वो ऑफ स्क्रीन कर पाती हूँ, यानी कि बैक वॉइस पे। चलिए, तो यहाँ पे बस दोनों रूम की ना सफाई हो गई थी, और मुझे ऐसा लगता है सर्दियों में ना थोड़ा सा काम जल्दी हो जाता है रात को अगर समेट दो। वैसे ऐसा नहीं है सर्दी है गर्मी में, अगर रात को आप ये देखो, ये रात को मैंने ये वाला रूम नहीं समेटा था तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। और सर्दी में तो काम थोड़ा सा आप चाहो तो कम हो सकता है, बट इतना ठंड ठंड लगती है ना कि मन ही नहीं करता काम करने का। तो फिलहाल ये वाला जो ड्राइंग रूम है, इसमें ना काफ़ी सारे कपड़े पड़े हैं जो मुझे तय लगाने हैं, लेकिन मैं बाद में लगाऊंगी। इसको लगाने बैठूंगी तो आधा पौना घंटा तो यहीं पे हो जाएगा ख़त्म। फिर मेरे को जल्दी नहाना होता है, लड्डू गोपाल जी को भी नहलाना है, उनके बाद उनको तैयार करना होता है। इसलिए ना सुबह सुबह मेरा जल्दी जल्दी रहता है। तो बस यहाँ पे ये सोफ़े के कपड़े मुझे बहुत पसंद आए, क्योंकि ना एक तो ये बहुत मतलब ख़राब नहीं होते हैं, और देखने में भी सुंदर लगते हैं, और मतलब ये बार बार जैसे बैठो तो सोफ़ा के कपड़े ख़राब हो जाते हैं, वो नहीं होते, स्टिकी है, थोड़े से भारी है तो स्टिक हो जाते हैं उस पर। इसलिए मुझे काफ़ी पसंद आया। अब मैं नेक्स्ट वाला जो लूँगी ना वो इसी टाइप का लूँगी। बातों बातों में सारी डस्टिंग हो गई, सारे सामान समेट दिया था, फिर मैं फटाफट लगा दूँगी झाड़ू। मतलब रेगुलर वाले बेस पे ना मेरा जो व्लॉग है वो बन नहीं पा रहे हैं। मेरा मन तो करता है मैं रोज़ बनाऊँ, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। बट मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि रेगुलर बेसिस पे व्लॉग आ जाए। और अभी तो शादी भी आने वाली है हमारे घर में, बहुत ही मज़ेदार वाली, मतलब घर की शादी है, मतलब बताऊंगी आगे। तो एक नहीं है, दो नहीं है, तीन भी हो सकती है, मतलब अभी कुछ कंफर्म नहीं है। जी बना ले, और लाइट चली गई है। लाइट चली गई है, और अब मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि बच्चों का आने का टाइम हो गया है। तो मैं फटाफट बना लेती हूँ इडली, जिसका सामान मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं इडली बना लेती हूँ, इतने लाइट आएगी तो मैं चटनी भी बनानी है मुझे, तो मैं वो पीस लूँगी। कहाँ से यहाँ पे यार लाइट चली गई थी, और उसके बाद देखा तो थोड़ी देर में आ भी गई थी लाइट। तो आज मैं इडली बनाऊँगी, और इडली के साथ खाने वाली ना चटनी, ओ माय गॉड बहुत टेस्टी चटनी बनती है। तो इडली के लिए मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया था, और थोड़ी सी चीनी भी डाली थी, और इनो डाल के ना मैंने इसको फर्मेंट कर लिया था। और जो इडली का सांचा है ना उसको मैंने ग्रीस करके रख लिया था ऑयल से, यानी कि ऑयल लगाना है आपको उस पर, तो इडली जो है ना वो अच्छे से निकल जाती है। तो बस यहाँ पे मैं हाथ में पकड़ के फ़ोन व्लॉग बना रही थी, क्योंकि मेरा स्टैंड ही नहीं मिल रहा था, और एक स्टैंड मेरा टूट भी गया है। चलिए, यहाँ पे इडली बन रही है ना, तो मैं बना लेती हूँ चटनी। मैंने इसमें डाली थी राई और प्याज,
और कड़ी पत्ता। मेरी सिस्टर आई हुई थी मतलब मम्मी के घर, उसको मैंने खिलाई ये वाली इडली। वो कह रही इतनी स्वाद बनी है ना चटनी कि उसको मज़ा ही आ गया खा के। वो बार बार मुझसे रेसिपी पूछ रही थी, तो मैं ना इसकी रेसिपी उसको बता दूंगी, इसलिए मैंने शेयर भी करी है। लहसुन मुझे पहले डालना था, मैं भूल गई थी, तो कोई नहीं, प्याज के साथ भी आप डाल सकते हो, फ्राई हो जाएगा। और लहसुन की भी ना स्मेल नहीं आ रही थी बिल्कुल भी चटनी में। ये चटनी बहुत स्वाद लगती है, आप इसको कैसे भी खा सकते हो, बट ये इडली के साथ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इडली क्या होती है ना, इडली प्लेन होती है तो उसके साथ कुछ चटपटा तो चाहिए। और नारियल की चटनी भी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। आप इससे डोसे भी बना के खा सकते हो, आलू वाला डोसा बना के, ज़रूरी नहीं है आप उसके साथ सांभर ही खाओ। तो यहाँ पे मैंने ना हरी मिर्च डाली है, आपके पास अगर सूखी लाल मिर्च होती है ना, पीसी भी नहीं, साबुत वाली, वो भी डाल सकते हो। उसके बाद मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया था। सबको ना रफली चॉप करके कैसे भी आपको फ्राई करना है, बस ज़्यादा गलाना नहीं है, जस्ट फ्राई करना है। थोड़े से सॉफ्ट हो जाए उसके बाद गैस आपको बंद कर देनी है। उसके बाद ये जब ठंडा हो जाए, इसमें आपको थोड़े से मसाले मसाले आप जब भी मिला दें, गरम नहीं। इसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी और धनिया पाउडर डाला था, नमक मैं डाल चुकी थी, नमक और चीनी भी डाली थी मैंने थोड़ी सी। इसमें मिठास भी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाती है, तो कुछ ज़्यादा मीठा नहीं डालना है। मैंने 1 चम्मच खांड डाल दी थी इसमें। तो बस इसको करके ना आपको ठंडा होने के लिए रखना है। गरम गरम अगर आप इसे पीसोगे तो चटनी निकल के बाहर आ जाएगी और आपकी सारी किचन भी गंदी हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए ये ठंडा हो गया था। उसके बाद मैंने लिया है इसको छोटे वाले जार में। वैसे तो मैं एक ही बार में बड़े वाले में कर देती, लेकिन वो मेरा ना जार ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत हो रही है उस वाले जार में। अब ठीक करवाएंगे, देखो कब होता है। तो बस इस तरीके से इसको पीस लेना है। इसके बाद इसका एक तड़का भी तैयार करना है, जो कि मैंने थोड़ा सा देसी घी लिया, उसमें राई और कड़ी पत्ते को डालकर इसमें बस तड़के को रेडी करना है, तड़का डालना है ऊपर से। तो इसका जो फ्लेवर और टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है। और आप इसमें तड़के में सूखी लाल मिर्च का तड़का भी लगा सकते हो, वो मेरे पास है नहीं तो मैं आपको दिखाती। तो यहाँ पे बस बातों बातों में जब मैं चटनी बना रही थी तो इडली भी बनकर रेडी हो गई थी। मैंने गैस बल्कि बंद कर दी थी। इडली जब भी मैं बनाती हूँ ना तो इसी तरीके से बनाती हूँ। उसके बाद है ना थोड़ी देर गैस बंद कर देनी चाहिए, उसके बाद आपको इडली निकालनी चाहिए। इससे क्या होता है, स्टीम होती है अलग से। सच में इडली बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, और चटनी ओए होए, मैं कह रही हूँ नंबर 1, कोई बना ही नहीं सकता। अच्छा 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 अच्छा, ये ले। अब मिली हूँ मैं आपसे नेक्स्ट डे, यानी कि अगले दिन के व्लॉग में। और उसके बाद मैं मम्मी के घर चली गई थी। आते ही खाना वगैरह बनाया, बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं रहा, व्लॉग बनाना है। लेकिन यहाँ पे चल रही है बच्चों की क्लास, और कल ये वाले कपड़े भी रह गए थे जो पड़े हुए हैं। ऑनलाइन क्लास हो गई है बच्चों की। मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है, फ़ोन भी नहीं देते हैं, तो इसीलिए भी मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी, क्योंकि एक के पास है पीयू के पापा का हो फ़ोन गया है और बच्चों एक के का पास है स्कूल का मेरा फ़ोन। लंच। तो यहाँ पे रियांश अपना पकड़ो पहले। देखो ये है रियांश के, दिखाना, आलू मेथी और पराठा, और पीहू खाएगी डोसा और चटनी। ले भाई पीहू, चलो। अब ऑनलाइन क्लास का लंच हो गया है ना अब? कब तक? ठीक है, खा लो। सच बताऊँ ना तो जब भी मैं इडली और डोसे का बैटर बना के रखती हूँ, तो किसी दिन इडली, किसी दिन डोसा, किसी दिन उत्पम, तो बहुत ही हेल्पफुल रहता है मेरे लिए ये। मेरे लिए क्या, कोई भी इसको बना के रखेगा। बाज़ार से भी आप ले सकते हो, वो इंस्टेंट है, बट ये भी घर में बहुत ईज़िली बन जाता है। सिर्फ़ आपको सफ़ेद उड़द की दाल भिगोनी है, साथ में आपको चावल भिगोने हैं, तो उसके बाद पीस लीजिए इसे और एनी टाइम कुछ भी आप बना सकते हो। तो गर्मा गर्म डोसे हमने चटनी के साथ खाए थे, अच्छे लग रहे थे काफ़ी। सांभर मैं कभी कभी बनाती हूँ, ज़्यादा मैं नहीं बना पाती हूँ। उसके बाद पीहू के पापा, ये रोज़ की सर्दियों में ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ा तंग करती है। तो यहाँ पे धनिया लाया हुआ था, हरी मिर्च और थी मटर, तो ये सब मुझे साफ़ करनी थी। तो धनिया मैं हमेशा साफ़ करके रखती हूँ ना, सभी लोग करते होंगे क्योंकि ख़राब ना हो जाए। और इतनी महंगी महंगी चीज़ें हैं आजकल, हर चीज़ में महंगाई है, तो सबको समेट कर संभाल कर रखना पड़ता है। तो बस हरी मिर्च की डंठल, यानी कि जो डंडी होती है, उसको तोड़ के रख देती ताकि मिर्चें ख़राब ना हो। और ये सब सामान मैंने रख दिया था फ्रिज में। और ये देखिए मेरी प्यारी सी किचन, जो कि मैंने साफ़ कर दी है। बात बात करने बच्चों की तो क्लास हो रही थी और मैं अपने ये काम कर रही थी। मेरी साफ़ सफाई हो गई थी,
इसके बाद मैंने यहाँ पे दूध जो है ना वो बॉयल हो रहा था, देखा तो मैंने कहा दूध भी बंद कर देती हूँ। उसके बाद ये देखिए किचन कितनी साफ़ साफ़ हो गई है। उसके बाद हम लोग चले गए थे बाज़ार। हम लोगों ने साड़ी ले लिया, वो भी श्रीमती की दुकान से। यहाँ पे वीडियो, साड़ी तो हमने ले लिया लेकिन वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई और बाहर भी आ गई हूँ साड़ी लेके। और मतलब साड़ी लेके हम लोग बाहर आ चुके हैं और एक ही साड़ी लेनी थी हमने, जो कि हम ले चुके हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं ली है। आपको लग रहा है मैंने ली है साड़ी? नहीं नहीं नहीं, साड़ी इधर इन्होंने ली है जो मास्क में छुप गई हैं। और हॉट मजेंटा पिंक कलर दिखाऊं? ब्लाउज दिखा सकती हूँ मैं। हाँ हाँ, है ना मजेंटा हॉट पिंक, ऐसी लगेंगी भाभी, चटाका एंड पटाका। चलो एक चीज़ तो फाइनल हुई आके, अब हम आगे चल रहे हैं शॉपिंग के लिए। तो जी हम आ गए हैं घर। एक्चुअली मैं ही आई हूँ, बच्चों को तो मैं छोड़ के गई थी। और हम लेकर आए हैं साड़ी, लेकर आए हैं और एक वेलवेट का सूट भी लेके आए हैं और 2 ड्रेसेस लेकर आए हैं और दिखाएंगे आपको, अभी नहीं। एक्चुअली सबका सरप्राइज़ होता है ना, तो वो रिवील ना हो जाए इसलिए कोई दिखाता नहीं है। बाकी बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस लाए हैं। अभी तो बहुत बार बाज़ार जाना पड़ेगा क्योंकि घर की शादी है। चलिए अब मैं चेंज कर लेती हूँ और बनाना है मुझे आज छोले भटूरे। चलो बनाते हैं। बेसिकली ये भी ना 2 दिन का ही व्लॉग है, इसीलिए मैं आपके साथ 2-2 दिन के व्लॉग शेयर कर रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है किसी भी चीज़ को मैनेज करने का। अभी तो मेरे को आपके साथ बहुत सारे व्लॉग शेयर करने हैं, तो जल्दी जल्दी मैं करती हूँ। इसके बाद घर आ गई थी, मैंने छोले भटूरे बनाए बच्चों के लिए क्योंकि मैं छोले भिगो कर गई थी। तो छोले बनाने की वीडियो तो मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी क्योंकि काफ़ी बार मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बाकी किसी और दिन करूँगी फुर्सत में, व्लॉग भी लंबा हो जाता है इसीलिए। तो यहाँ पे बस गर्मा गर्म भटूरे भी बन के तैयार हो गए थे। तो हफ्ते में मैं या एक आधे हफ्ते में ना बना लेती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं बच्चों को। और घर के तो आपको पता ही है कितने अच्छे लगते हैं, फूले फूले भटूरे और पतले पतले। मतलब बाज़ार के ना मुझे मोटे बहुत लगते हैं भटूरे। तो ये था मेरा 2 दिन का व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आगे आने वाले दिनों में मैं रेगुलर बेसिस पे डेली एक ही व्लॉग है, 1 दिन का ही व्लॉग एक ही बार में डालूँगी। अभी तो फ़िलहाल 2-2 दिन के शेयर कर रही हूँ। बच्चों की ऑनलाइन क्लास हो जाती है ना, तो सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।